हेलो एवरीवन, माय सेल्फ તરણ ગીધવાની। સો આજે આપણે ગુજરાતીમાં પાઠ નંબર 5 થીગડું ચલાવવાના છીએ, જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે નવલિકા અને જેના લેખકનું નામ છે સુરેશ જોશી। થીગડું એટલે શું? થીગડું એટલે જ્યારે કપડો ફાટી જાય ત્યારે આપણે સીવા બેસીએ તેને થીગડું કહેવાય। સોય દોરાથી લઈને જે કરીએ ને એને થીગડું કહેવાય। પછી કોઈના લાઈફમાં એટલું બધું અંધારું હોય અને પછી એનામાં અગર પ્રકાશ ઉજ્જવલિત કરવી હોય તો એ રીમેમરી કરવા એ સુધારવા માટે પણ થીગડું કરાય। એટલે ઇન ધ સેન્સ એ થીગડું તો નથી હોતું, પણ અગેન ચેન્જ મૂડ્સને પણ થીગડું કહી શકાય। સો આપણે આજે પાઠ ભણવામાં આવશે અને બહુ જ સારું ચેપ્ટર છે। ધીસ ઇઝ માય ફેવરેટ વન અને હોપ કે તમારું પણ આ ફેવરેટ ચેપ્ટર બની જશે। તો આપણે આ પાઠને શરૂ કરીએ। અને આના જે પાઠના લેખક સુરેશ જોશીએ આમાં વાર્તાના એક વૃદ્ધ પ્રભાશંકરની વાત કરી છે। પ્રભાશંકર એક કેરેક્ટર છે આમાં, જેના ઉપર આ સ્ટોરી બેસ્ડ છે। તો વી આર સ્ટાર્ટિંગ છે। પશ્ચિમમાં ક્ષિતિજ પર વાદળા છવાયેલા હતા, તેથી આથમવા આવેલા सूरजની રતુમરી आभा देखाती नहोती। अब पश्चिम में आकाश में क्षितिज में मतलब धरती में पूरे वादड़े थे, वो मतलब क्लाउड्स छवाए थे और जो सूरज है वो आथमने का टाइम था और रतुमड़ी दिखाती नहीं। એટલે मतलब जो सन होता है वो बहुत पता है ऐसा एक क्लाइमेट बन जाता है जब ऑरेंज और येलो का मिक्सचर होता है, तो वैसा वो दिखाई दे नहीं रहा था। સહેજ વાદળ આછા હતા, ત્યાંથી રતાશની નાની શી લકીર ઘણીવાર દેખાઈ ને છવાતા અંધારામાં આલોપ થઈ ગઈ। अब आकाश में से थोड़ी लकीरें दिखाई दे रही है वो रताश की, मतलब सूरज के कलर की, बट वो सडनली अंधारा में आलोप हो गई, मतलब अंधारा आ गया। जाने कोई नागणे बटकू भरी अंधारा ने जहर की कोठरी ढालवी दी थी कि सपोज ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नागण मतलब कोई जहरीले नाग ने अंधेरा अपना जहर छोड़ के अंधेरा करने की कोशिश की हो। हे ठेलवाएला अंधकार प्रभाशंकर ने चारों बाजी से घेरी वड़्यो। अब ये अंधकार है प्रभाशंकर का, ये अंधकार में प्रभाशंकर चारों तरफ से घेर गए हैं। और क्यों घेर गए हैं? प्रभाशंकर एक विदुर है। विदुर यानी कि जब पत्नी एक्सपायर हो जाती है तो विदुर कहलाया जाता है। और ये चैप्टर की खासियत है कि ये प्रेजेंट पास्ट में बहुत होने वाला है, तो आपको अभी अच्छी तरह समझना है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, कहाँ वो प्रभाशंकर पास्ट में क्यों चले जा रहे हैं, प्रेजेंट कभी प्रेजेंट में आ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे चैप्टर में मैं बताता जाऊँगा। प्रभाशंकरे गोखलामांथी पाननी चमची ली थी। गोखला मतलब वन टाइप ऑफ कबर्ड टाइप, उधर से पान की चमची ली। એ ખોલીને આંખો ઝીણી કરીને જોયું तो अंदर चिमड़ाई गયેલું अर्धुं ज पान હતું। अब जो पान था उसके अंदर देखा कि वो जो पान था, पान पड़े थे और वो एक ही पान मतलब आधा ही बचा था, और वो भी कैसा खराब हो गया था। 2 દિવસ से हसमुख ने पान लावानू याद करावा छतां ये भूली ज जतो। अब हसमुख कौन है? ये इसका बेटा है जो उसको बोलता था कि हर रोज़ के भाई पान लेके आना, मेरे लिए पान लेके आना, क्योंकि प्रभाशंकर को आई थिंक से पान अच्छा लगता है खाने में, तो वो बोलता है, बट हसमुख हर रोज़ भूल जाता है। प्रभाशंकरे खूब काळजी दी, अर्धा पानना 2 भाग करे। अब जो आधा वड़ा था ना उसके भी 2 भाग कर दिए। एमनामां एक भाग साचवीने चमचीमां मूकी दीधो ने बीजा टुकड़ो पर चूनो काथो चोपड़वा लाग्या। एक आधा भाग था वो संभाल के रख दिया वापस से गोखले में, और दूसरा टुकड़ा था उस पर वो चूनो काथो मतलब चूनो अने काथो वो चोपड़ने लगे। वो लगाते हैं ना मसाला पूरा, वो सब। पान मोढ़ामां मूक्યું, સાથે तमाकूनु चपटी भरीने मोढ़ामां मूकी। पान मोढ़े में रखा और तमाकू भी मतलब अपना थोड़ा तमाकू भी लिया और वो खाने लगे। બહારના શેરીના દીવાનો પ્રકાશનો એક વિસાટો આગલા ઓરડામાં પડતો હતો। તેના અજવાળે ખીટીએ ભરેલો કોટ લઈને પહેર્યો, ટોપી માથે મૂકી। अब जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उसका अजवाड़ा थोड़ा घर के ओढ़े में आ रहा था, और वो अजवाड़े में उन्होंने कोट लिया और पहना और माथे टोपी पहनी।
ઘૂંટડો પાણી પીને બહાર निकलवानी એમની ટેવ હતી। अभी जब भी वो बाहर निकलते तो उनको पानी पीने की बहुत आदत होती, मतलब पानी पी के ही वो बाहर जाते। પાર્વતી ડોશી જીતા હતા ત્યાં સુધી તો બહાર જવાનો વખત થાય કે તરત પાણીનો પ્યાલો લઈને હાજર રહેતા। अब जो पार्वती जोशी इनकी पत्नी है, वो अगर जब जिंदा थी तब वो मतलब जब भी बाहर जाते तो वो ऑलरेडी पानी का ग्लास पकड़ के खड़ी रह जाती कि उनको पानी पिला के उनको वो बाहर भेजती। एवी नानी नानी घणी वस्तु आ छेल्ला 1 वर्षथी एमने जाते ज करी लेवी पड़ती। अब वो एक्सपायर्ड हो गए तो उसको खुद ही करनी पड़ती। और बच्चों को भी बोलते तो बच्चे इतने अभी मतलब वो करते नहीं। जैसे कि ऊपर क्वालिटी बताई कि हसमुख को कितना भी बोलो पान लेके को वो भूल जाता था। पाणी माटे प्रभाशंकर पड़ियाना पासे गया ने घूंटड़ो गળે ઉતારીને પાછા વળતા હતા ત્યાં એક જાણે કોઈ પાછળથી એમના કોટની બાય જાલીને એમને રોક્યા। એમનેથી એકાએક પૂછાઈ ગયું, શું છે હસमुखની माँ? अभी देखो पानी पीने के लिए जब वो जा रहे हैं पानी के पास, उसमें उन्होंने पानी पी लिया तो उसके बाद वो जैसे ही चले आगे तो उनको लगा कि उनका जो कोट था वो कहीं फंसा गया होगा। बट उनको अचानक से ऐसा लगा कि उसकी माँ, मतलब उसकी पत्नी, हसमुख की माँ और उसकी पत्नी कौन, पार्वती डोशी ने उनको शायद पकड़ लिया है, वो बुला रहे हैं उनको। तो एमनाथी उससे अचानक पूछा गया कि क्या हुआ हसमुखनी माँ? निस्तब्ध अंधकारमां एक प्रश्न रड़जतो रही गयो। प्रभाशंकરની આંખ ઝીણી કરીને અંધકારમાં તાકી રહ્યા। તપ ખીરનો સડાકો લઈને સહેજ ખોખરા ખાઈને મકુજે કહીને પાર્વતી ડોશીને વાત કરવાની ટેવ હતી। निस्तब्ध मतलब रुक गया, पूरा अंधकार में वो रुक गए हैं, ऐसा लग रहा है, मतलब वो कुछ एक्टिविटीज़ कर नहीं रहे। प्रभाशंकर की जो आँख है वो अंधकार में ही ताक रही है, मतलब पूरा अंधकार से भराया हुआ है। अब और जो ये पार्वती जोशी से जब भी वो बात करते तो थोड़ा कीवर्ड्स में बात करते, मकुजे, जैसे अपन बोलते हैं ना, हेलो, यहाँ ओ यहाँ पे आ, हेडाच, सिंधी में भी हमारा लैंग्वेज है तो हेडा हेडा ऐसा सब बोलते हैं। मतलब ऐसे लैंग्वेजेस में अपन कुछ कीवर्ड्स बुलाते हैं जिससे सामने वाले को पता चले कि हम उसको ही बुला रहे हैं। तो वो मकुजे करके पार्वती डोशी से उसके बात करने की टेव હતી। મોટા દીકરા મણિશંકરના મૃત્યુ પછી પ્રભાશંકર ઘણીવાર અમનસ્ક બની જતા, ત્યારે ઘણું ખરું એમની બાંય ખેંચીને બોલાવીને પાર્વતી ડોશીની ટેવ પડી ગઈ હતી। अब ऑलरेडी पत्नी के मरने से पहले उनका बड़ा बेटा कौन, मणिशंकर एक्सपायर्ड हो गया था। तो प्रभाशंकर कभी कभी अन्य मनस्क बन जाते। अन्य मनस्क यानी मतलब वो ऐसे इतने शौक हो जाते कि वो बैठे रहते, मतलब उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं और वो मोस्टली कुछ कर नहीं रहते, ऐसे मतलब ऐसे बैठे रहते हैं। तब उनकी पत्नी को चिंता होती तो वो बाय खींच के, मतलब चुटलियाँ भर के उनको मतलब उठाती, मतलब वापस प्रेजेंट टाइम में लाती। आदत पड़ गई थी। प्रभाशंकर ने याद आव्યું, પરણ્યાને 2 વર્ષ થયા હશે ત્યારે મને ડોસા ડોસી ઘરમાં હતા। જમીને પ્રભાશંકર નોકરીએ જવાની તૈયારીમાં જ હતા। એમની ટેવ મુજબ ઘૂંટડો પાણી પીને રસોડાની બહાર નીકળવા જતા હતા ત્યાં જ એમને આ કોટની બાય ખેંચીને એમને ઊભા રાખીને પાર્વતી પોતે માતા થવાની છે તેની શુભ સમાચાર આપ્યા। अब वो थोड़ा पास में जा रहे हैं कि जब उनकी शादी हुई थी उसके 2-3 साल बाद, जब उनके प्रभाशंकर के मम्मी पापा भी रहते थे साथ में, तो जब खा के प्रभाशंकर नौकरी जा रहे थे और पानी पीने जा ही रहे, पानी पी के बाहर ही जा रहे थे, तो वैसे उनका जो कोट था उन्होंने पार्वती बहन ने पकड़ा और उनको शुभ समाचार हो गए कि उनको लड़का होने वाला है। तो वो याद कर रहे हैं। संयुक्त कुटुंब में मर्यादा जाळवणी રહેવાની, 2 ઘડી એકાંત મેળવીને એક બે शब्द बोलવાનું પણ भाग्य ज बनતું। अब है ना, परिवार में सब जॉइंट फैमिली थी और मतलब जब पार्वती और प्रभाशंकर को बात करने में बहुत टाइम ही नहीं मिलता, भाग्य बनता कि दोनों साथ में थोड़ा टाइम बिता सके दोनों साथ में। राते माँ बाप ने भागवत સાંભળીને પ્રભાશંકર સુવા જાય ત્યારે પાર્વતી પથારીને એક ખૂણો આખા દિવસે કામથી થાકેલી ઊંઘે દેરાતી આંખે માંડ જાગતી બેઠી હોય, એમાં તો પ્રભાશંકર 4 શબ્દ બોલવાના હોય ત્યાં એક જ બોલીને काम चलावी ले एवा मानस। अब जब रात को वापस काम करके आते तो वो अपने माँ बाप को भगवत सुनाते उस टाइम पे। और पार्वती तो ऑलरेडी काम से थकेली होती थी तो वो सो जाती
और मतलब मांड जागती, क्योंकि उसको भी तो सुबह काम करना है, घर का ना, मम्मी पापा का ध्यान रखना है, सास ससुर का, मतलब सब कुछ काम करना है। तो उसमें भी मतलब प्रभाशंकर 4 शब्द बोलने की जगह एक ही शब्द बोलने वाले ऐसे इंसान थे, बहुत कम बोलते थे प्रभाशंकर। મરણ આવ્યું તે દિવસ પણ પાર્વતી આમ જ હાથ પકડીને રોકતા રહેલું આજે ન જાઓ તો ના ચાલે, પણ પછી તરત જ પ્રભાશંકર નિત્ય નિયમિત કશો ભંગ પડે તે સાખી લેતા નહીં તે જાણવાની વાત બદલી નાખીને કહ્યું, ના ના, એ તો મને આમતું જ जरा मन में एम आयु, लो एक घुटड़ो पानी पीने पची जाओ। अब जब मरण का दिन था उस दिन भी जो इसकी पत्नी है, कौन, प्रभाशंकर की पार्वती बहन, वो उनको रोकते हुए पूछती है कि तुम आज नहीं जाओगे तो चलेगा नहीं। फिर उनको याद, प्रभाशंकर का नियमित जो रूटीन था वो याद आया कि उसमें कभी भी भंग नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बात बोलती कि, और इसलिए जल्दी फटाफट बात बदली ना की कि बदल दी, मतलब बोले कि नहीं नहीं तुम जाओ, मैं तो ऐसे ही, मेरा मन ऐसे ही बोल रहा है, घूंटड़ा पानी पी के चले जाना। आती बारणाના આગળમાં કોણી આગળથી ફાટેલો કોટ ભેરવતા ઊભા જ રહીને એકદમ એમનાથી પૂછાઈ ગયું, શું છે હસમુખની માં? પણ પેલો તપકીરનો સળાકો મકુજીનો ટહુકો સંભળાય નહીં, એટલે પ્રભાશંકર એકલે જ બોલવા લાગ્યા, શું છે? કોટ ફાટ્યા છે એમ કહેવું છે ને? તે શું ઠીંગડું માર્યું? પણ સોયદોરો ક્યાં છે? अभी प्रेजेंट में आ जा रहे हैं। कोर्ट फंस गया था तो उनको लग रहा था कि प्रभाशंकर को लग रहा था कि उनकी वाइफ बुला रही है, मतलब पार्वती बहन। तो वो उनसे फटाफट पूछा, उनको लगा ना, तो उसने फटाफट पूछ लिया कि क्या है हसमुख की माँ। और उनको फिर ना मकुज जो कीवर्ड थे वो सुनाई नहीं दिए, तो प्रभाशंकर एकला ज बोलने लगे कि शू है कि कोट फाटे છે એમ કેવું છે ने, मतलब कोट फटा है ऐसा ना बोल रही है ना, कि थिगड़ू मारना है ना, मतलब सोए दोरो कहाँ है? पर सोए दोरो तो मिलता नहीं, दुकान तूने कहाँ रखा है? वो ऐसे ही जल्दी जल्दी में उसको उस टाइम पे ध्यान नहीं था कि भाई ये तो एक्सपायर्ड हो गई, बट वो पूछते जा रहे। પછી થોડી વાર અકળતા હાથ મસતા પ્રભાશંકર એમને ઊભા જ રહી ગયા। પછી જાણે પાર્વતીને નાખુશ થયેલો ચહેરો જોયો હોય તેમ બોલે, પણ તું જ કહે ને, હું શું કરું? વહુને મારાથી વારે વારે કહેવાતું નથી, વારો થીગડું મારે છે। પછી કઈ થીગડું शब्द 4 बार फेरी फेरीने बोले। अब बोल रहे हैं कि मतलब अभी भी उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा है, मतलब क्योंकि वो थोड़ा पास्ट टाइम में चले गए थे और याद आ रही थी उनको। तो वो बोल रहे कि तू ज कहे ना, मतलब कि मैं बहू को क्यों बोलूँ, बहू को क्यों तंग करूँ? वैसे ही ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। और थीगड़ू उन्होंने 4 बार यूज़ किया वर्ड ने, एमने वड़ी याद आई। एक साथे 3-4 वर्ष नबड़ा गया, घरखोड़ा आगळाમાં ભળી ગયા, જમીન તો કશું સરખી નથી, બાપ ગોમટું કરતા, બહેનોને પણાવવાની। આથી 15 વર્ષની વયથી પ્રભાશંકર એક વેપારીના દુકાને તમાકુના પડીકા વાળવા બેસી ગયા। વર્નાક્યુલર ફાઇલ તો પાસ કરેલી, એટલે 5 વર્ષ રાહ જોયા પછી આખરે બહુ દૂરના અજાણ્યા ગામમાં 15 રૂપિયાની પ્રાથમિક શાળા શિક્ષકની નોકરી કરી। ઘર ખર્ચ, બહેનોના લગ્ન, આ બધું ઉપાડતા 35 તો થઈ ગયા। આખરે પ્રભાશંકરને પરણાવવાની અનુકૂળતા થઈ। પરણ્યા પછી અણુ કરવા સાસરે ગયા ત્યારે પાર્વતી જોડે વાત થઈને એમણે કહેલું, મારી તો ઉંમર મોટી થઈ, સંસારનો ડસોડા કરતાં મારા રસ તો બધું સુકાઈ ગયું, તને મારી જોડે ફાવશે? अब अचानक उनको वापस और थोड़ा याद पास में जाने की इच्छा हो रही है। वो बता रहे हैं कि मतलब उनकी फैमिली में बहुत सारी मुश्किलें आती ही रहती। और पप्पा जो थे उनके वो गोमटू थे, मतलब गोमटू मतलब पंडित टाइप। और बहन की शादी भी कराई उन्होंने। 15 इयर्स की उम्र में प्रभाशंकर व्यापारी की दुकान में तम्बाकू का पड़ीका जो था वो वाड़वा लग गया, मतलब वो उसका काम करते थे। वर्नाक्युलर मतलब बहुत बेसिक सी स्टडीज़ पूरी करके उन्होंने 5 वर्ष की राह जो के एक अजाने गांव में, मतलब उनको शिक्षक की नौकरी मिली जिसमें 15 रुपया की इसकी सैलरी थी। और पढ़ने के बाद जब सासरे के अणु करवा मतलब अभी शादी हुई नहीं है, मतलब खाली मिलने गए थे पत्नी से, तो मतलब फियांसे से। तो वो वापस से पूछ रहे कि अभी तो बहुत टाइम है, तो क्या मेरी उम्र मोटी हो गई है? 35 साल के ऑलरेडी हो गए थे उस टाइम पे, तो ये सब कार्य करते करते, तो क्या मेरी बहुत उम्र हो गई है और मैं अभी मतलब इतना भी मेरे में कोई इतनी शक्ति नहीं है कि क्या तू तेरे को मेरे साथ पाएगा? अभी भी बहुत टाइम है। पार्वती एनी सखीए શીખેલો જવાબ આપ્યો, તમે જ મારું મન બદલું છો, પછી મારે બીજા કશાની શું જરૂર છે? બોલતી કે ભાઈ तुम ही मेरे मन हो, मतलब कि मतलब मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ, कि मेरे को क्या और क्या ज़रूरत है।
પ્રભાશંકરે ઉમેર્યું, પણ અમારા ઘરમાં તો સાંધીએ ત્યાં તૂટો એવો ગાંઠ સંસાર ભોગવવા કરતાં થીગડા मारવાનું જ काम તારે કરવું પડશે। बोलता है कि पर हमारे घर जो है जॉइंट फैमिली और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी जॉइंट फैमिली में आती रहती है, तो क्या तू पूरे ज़िंदगी ठिगड़ा मारने का काम ही करती रहेगी? ठिगड़ा मतलब कि मतलब एक सॉल्व करेगी तो दूसरी तेरे को तकलीफ आएगी, दूसरी सॉल्व करेगी तो तीसरी, पूरा जीवन तेरा इसमें ही बीतने वाला है। पार्वती उलटबर कहेलू, वारू તમે કહેશો તેટલા તીંગડા માર આપીશ, તીગડા मार तो हूँ नहीं थकूँ। बोले कि हाँ जितने कहोगे તીગડે मार के दूंगी, मैं તીગડે मारने में थकूँगी ही नहीं। પણ આજે ક્યાં છે એ આખરે થાકી જ ને, फिर एक्सपायर्ड हो गई। तो बोलते कि आज कहाँ है वो तो आखिर थक गई है ना। सो हम आज यहाँ तक रखेंगे और एक अभी लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी बचा है, जो कि एक स्टोरी बता रहा है प्रभाशंकर कुछ ठिगड़े मारने की, एक राजा रानी की। वो मतलब पड़ोसी के बेटे को बता रहा है, वो हम कल नेक्स्ट टाइम मतलब करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। इट इज़ एडवाइस कि आपको ये याद हो चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट, बिकॉज ये भी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में प्रभाशंकर वाले चैप्टर का भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं, फर्स्ट टर्म में, बोर्ड्स में, कहीं पे भी काम बहुत आता है। अगेन याद करा दूँ, नवलिका इसका प्रकार है, सुरेश जोशी इसके लेखक हैं। ठीक है, सो थैंक यू।